हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं राकेश सिंह जायसवाल आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए करियर क्लासेस सिविल लाइंस गोरखपुर में। मित्रों, आज मैं भारतीय संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण आयोग और आयोग के कार्यों तथा क्रियाकलापों की चर्चा करने चल रहा हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी इम्तिहानों में प्रायः क्वेश्चन आते रहे हैं और आ भी सकते हैं। उस टॉपिक का नाम है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग बहुत इंपॉर्टेंट। सरकारिया आयोग की आज चर्चा आपसे हम करेंगे। सरकारिया आयोग का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, यानी यह संवैधानिक आयोग नहीं है, यह सांविधिक है अर्थात कानूनी है। हमारी संसद राष्ट्रपति को सलाह देकर मंत्री परिषद के माध्यम से सरकारिया आयोग का गठन किया गया। सरकारिया आयोग का गठन 24 मार्च 1983 को हुआ था। इस आयोग के अध्यक्ष थे न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया। यह आयोग 3 सदस्यीय था। यह आयोग 3 सदस्यीय था। रणजीत सिंह सरकारिया अध्यक्ष थे। इसका गठन 24 मार्च 1983 को हुआ था। इस आयोग ने अपना फाइनल रिपोर्ट नवंबर 1987 में प्रस्तुत कर दिया। सरकार को 1987 में यह प्रस्तुत कर दिया। जब सरकारिया आयोग का गठन किया गया तो उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी। जब रिपोर्ट आया तो राजीव गांधी की सरकार थी। इस सरकारिया आयोग का गठन करने का उद्देश्य क्या था? आखिर में किस उद्देश्य से सरकारिया आयोग का गठन किया गया? जब कोई भी आयोग का गठन होगा तो उसका कोई न कोई तो उद्देश्य होगा। तो उसका उद्देश्य क्या था सरकारिया आयोग का? इसका उद्देश्य था केंद्र या संघ सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य संबंधों की संपूर्ण विवेचना करना, समीक्षा करना। संघ या केंद्र की सरकार तथा जो भारत की राज्य सरकारें हैं उनके मध्य संबंधों की विवेचना करना, समीक्षा करना तथा सुझाव देना, यह इंपॉर्टेंट था। यह इसका उद्देश्य था। तो अब सवाल ये उठता है कि सरकारिया आयोग का क्या सुझाव आया? तो कुछ सुझाव तो उसके लागू किए गए और कुछ नहीं लागू किए गए। तो आइए हम सरकारिया आयोग के महत्वपूर्ण सुझावों को आपके सामने व्यक्त करने चल रहे हैं। जरा देखिएगा, सरकारिया आयोग का पहला सुझाव था सशक्त संघ एवं सशक्त राज्य की व्यवस्था हो। सशक्त संघ, सशक्त राज्य की व्यवस्था हो। केंद्र सरकार भी स्ट्रांग रहे, राज्य सरकारें भी स्ट्रांग रहें, तभी स्ट्रांग भारत का निर्माण होगा। एक कमजोर कर किया जाए और दूसरे को शक्तिशाली बनाया जाए तो वह डिसबैलेंस होगा, असंतुलित। और जब असंतुलित सरकारें होंगी तो फिर संतुलित राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। तो एक सशक्त संघ हो, सशक्त राज्य हो, इसका
सरकारिया आयोग ने सपोर्ट किया। दूसरा क्या कहा, संघ की सरकार या राज्य की सरकारें एक दूसरे के कार्यों में, संघ की सरकार एवं राज्य की सरकार अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए अपने कार्यों को संपन्न करें, अपने कार्यों को संपन्न करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट इनका सुझाव था। तीसरा, एक दूसरे के कार्यों में कोई हस्तक्षेप न किया जाए, अनावश्यक हस्तक्षेप न किया जाए, लेकिन संवैधानिक जो दायित्व है तो उसके द्वारा तो हस्तक्षेप किया ही जाएगा, लेकिन अनावश्यक हस्तक्षेप न किया जाए, यह कहा गया इसमें। नेक्स्ट, केंद्र सरकार अपने द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम कम से कम राज्यों में प्रारंभ करे। कम से कम का मतलब ये नहीं कि केंद्र सरकार काम न करे, केंद्र सरकार काम करे, लेकिन जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उस मामले में केंद्र सरकार कम करे और राज्य सरकारें जनता के हितों से संबंधित अधिक कल्याणकारी राज्य करें। ऐसा ना हो कि भारत सरकार केवल अपने प्रत्यायोजित कार्यक्रम राज्य में लागू करे और राज्य सरकार को अवसर न मिले, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा इनका सुझाव था और बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लेकर बहुत विवाद है, बहुत विवाद है। सरकारिया आयोग ने कहा कि अनुच्छेद 356 में जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, केंद्र सरकार राष्ट्रपति को सलाह देकर लागू कराती है, तो बहुत इसका मिसयूज हुआ। तो सरकारिया आयोग ने कहा कि राष्ट्रपति शासन राज्य में अंतिम विकल्प के रूप में लगना चाहिए। साथ ही साथ राज्य सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लागू होने से पूर्व उन्हें गाइड करे, उन्हें नियंत्रित करे कि आपके राज्य में समस्याएं हैं उसको दूर करें, अन्यथा फिर राष्ट्रपति शासन लगाना हमारी मजबूरी है। डायरेक्ट न लगाएं, पहले उन्हें विचार विमर्श करें, पहले उन्हें आदेश दें और तब जाकर के अंतिम विकल्प के रूप में राष्ट्रपति शासन लागू हो। यह एक बात। और सरकारिया आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू तभी हो जब राज्य का राज्यपाल रिपोर्ट दे राष्ट्रपति जी को, और वह रिपोर्ट गुप्त नहीं होना चाहिए बल्कि संसद के समक्ष राज्यपाल के द्वारा दी गई रिपोर्ट को प्रस्तुत करके उस पर चर्चा होनी चाहिए। यह इंपॉर्टेंट है। सरकारिया आयोग ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति शासन जब राज्य में लागू हो तो 2 महीने के भीतर संसद से अवश्य अनुमति ली जाए। सरकारिया आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि प्रायः राज्यों में राज्यपाल जो नियुक्त की जाती हैं वे कहीं न कहीं संघ की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अधिक काम करते हुए नजर आते हैं। यद्यपि हमारा संविधान का यह साफ साफ मंशा है कि राज्य का सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल है, तो राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करे, न कि केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करे। तो यह कैसे होगा? यह तब होगा
जब केंद्र सरकार राज्य में राज्यपाल नियुक्ति करे तो उस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्ति करे जो निष्पक्ष हो और गैर राजनैतिक हो, अर्थात राजनीतिज्ञों को राज्यपाल के पद पर नियुक्ति न किया जाए। केंद्र सरकार जब राज्य में राज्यपाल नियुक्ति करे तो राज्य सरकार को इस विषय में अवगत कराया जाना चाहिए कि भाई फला व्यक्ति को मैं राज्यपाल नियुक्त करने की व्यवस्था कर रहा हूं, अगर आपको अपनों कुछ कहना है तो कृपया हमें कहें। और जब राज्य सरकारें केंद्र से कुछ बात कहती हैं इस विषय में तो उस पर अवश्य गौर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, सरकारी आयोग ने क्या कहा कि संघ सरकार और राज्य सरकारों के मध्य करों का बंटवारा वित्त आयोग की सलाह पर हो। वित्त आयोग की सलाह को अनदेखी न किया जाए, उसकी सलाह के आधार पर ही करों का बंटवारा होना चाहिए। और राज्य सरकारों को भी अपने कार्यों को बेहतर ढंग से संपन्न करने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में कर प्राप्त होना चाहिए। सरकारी आयोग का एक और सुझाव था, राष्ट्रीय विकास परिषद को और महत्वपूर्ण बनाया जाए और उसका नाम राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद रखा जाए, क्योंकि आर्थिक विकास ही तो महत्वपूर्ण कार्य है देश के समग्र विकास में। सरकारी आयोग ने यह भी सुझाव दिया था कि उद्योगों का विकास, सहकारिता का विकास और कृषि का विकास करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर एक सेवा का निर्माण होना चाहिए। कृषि, उद्योग और सहकारिता, तभी हम एक बेहतरीन भारत का निर्माण कर सकते हैं। कृषि, सहकारिता, उद्योग, यह तीनों अपने देश के विकास के लिए, देश की मजबूती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका अखिल भारतीय स्तर पर सेवा का निर्माण होना चाहिए, ऐसा सरकारी आयोग का सुझाव था। तो सरकारी आयोग ने यह भी कहा कि जो अंतर्राज्यीय परिषद है, इंटर स्टेट काउंसिल, जिसका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है, उस पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही हो, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हो और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर राष्ट्र के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का समाधान बेहतरीन ढंग से करने का संघ की सरकार को प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से सरकारी आयोग ने बहुत ही बेहतरीन अपना सुझाव दिया ताकि संघ की सरकार, राज्य की सरकारें दोनों अपने अपने संवैधानिक दायित्व के अंतर्गत स्वतंत्र रहते हुए राष्ट्र के उन्मुख के लिए कार्य करें। और सरकारी आयोग ने यह भी कहा कि जो अपने संविधान की मूलभूत बातें हैं, मूलभूत तथ्य हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ न किया जाए और न करने की जरूरत है। अब केंद्र सरकार की शक्तियों में भी किसी कटौती की करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो राष्ट्र कमजोर हो जाएगा। तो सरकारी आयोग का बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था और बहुत ही माइलस्टोन सुझाव था। तो कुछ उसके सुझाव को सरकारों ने लागू किया, शेष को लागू नहीं किया। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य संबंधों की समीक्षा को बहुत ही विस्तृत रूप से इसने प्रस्तुत किया है। तो मित्रों, सरकारी आयोग पर प्रश्न कैसे बनते हैं और कैसे प्रश्न बने हैं, जरा उस पर गौर करें। नंबर 1 प्रश्न, सरकारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया। इस आयोग में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्यीय यह आयोग था। इस आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? भारत सरकार के द्वारा। कौन उसमें प्रधानमंत्री था? श्रीमती इंदिरा गांधी। सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? 24 मार्च 1983 को। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दिया? नवंबर 1987 को। उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? राजीव गांधी की सरकार थी। सरकारी आयोग का गठन क्यों किया गया? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य संबंधों की विवेचना और समीक्षा करने के लिए। किस आयोग ने कहा कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प के रूप में लगना चाहिए? उत्तर है सरकारी आयोग। सरकारी आयोग ने राज्यपाल के विषय में क्या कहा? तो राज्यपाल के विषय में कहा कि इस पद पर गैर राजनीतिक व्यक्ति की नियुक्ति हो, निष्पक्ष व्यक्ति को नियुक्ति हो, उसके कार्यकाल को सुनिश्चित किया जाए,
जो कार्यकाल सुनिश्चित हो उसके बीच में उसे ना हटाया जाए, और जब राज्यपाल जो व्यक्ति बने जब वहां से रिटायर्ड हो तो पुनः कोई भविष्य में अन्य पद ग्रहण न करे, ऐसा सरकारिया आयोग का कहना था। और इस पे क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। सरकारिया आयोग ने किस परिषद के गठन की बात कही? तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात कही। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख अपने संविधान में है, यद्यप अब गठन हो चुका है। नेक्स्ट, सरकारिया आयोग कौन से अखिल भारतीय सेवा की बात कहा? तो कृषि से संबंधित, सहकारिता से संबंधित और उद्योगों से संबंधित। करों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के मध्य किस आयोग के सुझाव पे हो? तो वित्त आयोग के सुझाव पर हो। ऐसा किसने कहा? सरकारिया आयोग ने कहा। तो इस प्रकार से मित्रों इस पे क्वेश्चंस बने हैं और मैं उन सारे तथ्यों को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिए हैं। अब उसको समझें, सुनें, चिंतन करें, मनन करें, याद करें और आए हुए प्रश्नों का उत्तर दे दें। और मित्रों आज इतना ही, उसके लिए धन्यवाद। और मैं आपसे अपील करता हूं आप हमें अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।